इंडोनेशियाई अधिकारियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति का समर्थन किया। इंडोनेशिया का यह समर्थन तब आया जब जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल इस बुराई के खिलाफ नई दिल्ली के स्पष्ट रूप से अवगत कराने के उद्देश्य के साथ यहां पहुंचा। जकार्ता स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अंतर संसदीय सहयोग समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन फदलुल्लाह और इंडोनेशिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष मोहम्मद रोफिकी से मुलाकात की तथा उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिबद्धता के बारे में जागरूक किया। इंडोनेशियाई पक्ष ने कहा कि वे आतंकवाद की निंदा करते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत में विश्वास करते हैं, न कि आतंकवाद में, क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध है। उन्होंने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति का समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की कूटनीतिक पहुंच के हिस्से के रूप में प्रतिनिधिमंडल आज जकार्ता पहुंचा। दूतावास ने कहा, भारत सभी तरह के आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल के माध्यम से भारत अपने ऐतिहासिक मित्र और व्यापक रणनीतिक साझेदार जकार्ता से समझ एवं समर्थन प्राप्त करना चाहता है। इस समय इस्लामिक वर्ल्ड में भारत का डंका है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टास्क फोर्स, उसमें ग्रे और ब्लैक लिस्ट होता है। पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है। हम लोगों ने ये मेंबर है सिंगापुर उसमें। हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है वो लार्जली वो अपने डिफेंस या ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसी पर उसका एक्सपेंस होता है। डेवलपमेंट वर्क का तो कोई है नहीं। अब पास्ट में भी इनको बैन किया, माने ग्रे लिस्ट में जा चुका है एंड विद सर्टेन कंडीशंस फिर इनको लाया गया था। जनता दल यूनाइटेड नेता संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गया है। यहां पहुंचते ही इंडोनेशिया सरकार ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जोरदार तरीके से स्वागत किया। उनका वेलकम करते हुए शॉल ओढ़ाया गया। एक मुस्लिम देश में भारतीयों के इस तरह स्वागत किए जाने से पाकिस्तान को जरूर मिर्ची लगेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर आतंकवाद को लेकर भारत की प्रतिक्रिया और पाकिस्तान की मंशा के बारे में बताने के लिए 7 प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं। कतर, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन जैसे मुस्लिम देशों का दौरा करने के बाद प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया को बताएगा कि यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि वैश्विक आतंकवाद की बड़ी चुनौती का हिस्सा है और पाकिस्तान का भी पर्दाफाश किया जाएगा कि कैसे वो दशकों से आतंकियों का पनाहगाह बना हुआ है। दूसरा जो लार्जर चीज था जिस पर्पस के लिए हम लोग 2 कंट्री होकर आए, जापान और साउथ कोरिया में, वो है आपको सिंगापुर का भी सपोर्ट कि जो पहलगांव में जो हुआ है। एंड उन्होंने कहा भी कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से भी बात किए थे घटना के तुरंत बाद। ऑल आउट सपोर्ट है टेररिज्म के ऊपर। ये भी उनको उसके लिए ये कहा कि इंडिया जो है वो अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है। ये सब बात इन लोगों को ज्यादा लगता है। सेकुलर कंट्री है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है यहाँ, और पाकिस्तान का क्या हाल है, तो फेमिलियर ये सब भी हैं सारे चीजों से। तो मुझे लगता है कि इनका जो पहला मीटिंग तो यही हुआ, अभी लोग थिंक टैंक से मिल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इस टेररिज्म के को लेकर के, और इतने सेंसिटाइज हैं, उनको पता है कि कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का इसमें है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यहां कुल 20 करोड़ 70 लाख मुस्लिम रहते हैं। देश की कुल आबादी 27 करोड़ है, जिनमें से 90% मुस्लिम हैं। भारत मुस्लिम देशों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, उसे भारत के खिलाफ उसके कृत्यों के लिए दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। इंडोनेशिया में संजय झा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदन बरुआ, ब्रिजलाल, डॉक्टर हेमांग जोशी और अपराजिता सारंगी, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास, कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद और पूर्व राजदूत
मोहन कुमार शामिल हैं। संजय झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इससे पहले सिंगापुर में था, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार आतंकियों को प्रशिक्षित करके भारतीय सीमा पर भेज रहा है, ताकि ये लोग भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को धरातल पर उतार सकें। संजय झा ने दावा किया कि पाकिस्तान की कल्पना बिना आतंकवाद के करना नामुमकिन हो गया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि आज की तारीख में बिना आतंकवाद के उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। इसी कड़ी में हम लोग यहां पर आए हैं और उसके आतंकी चेहरे के बारे में पूरी दुनिया को बता रहे हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताने के लिए 33 देशों में अपने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को भेजने का फैसला किया था। ये सभी प्रतिनिधि मंडल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरी दुनिया को बताने के साथ ही पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को भी बेनकाब कर रहे हैं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।